एक आदमी हर रोज की तरह एक रहस्यमयी जगह पर प्रार्थना करने जाता है और एक औरत उसका पीछा करती है। वहाँ वो देखती है कि आदमी एक अजीब सा गाना गा रहा है, जिसे सुनकर पहले तो औरत को हंसी आ जाती है, लेकिन जल्द ही उसे सिचुएशन में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और आदमी को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वापस आते हुए उसे अपना घोड़ा दिखाई देता है जो कई महीने पहले खो गया था और वो उसके पीछे भागने लगती है। भी अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगती है और देखते ही देखते वो एक खतरनाक बर्फीले तूफान में बदल जाती है। आदमी घर लौटकर देखता है कि औरत अब तक वापस नहीं आई है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो फौरन अपनी बेटी को एक बंदूक देकर कहता है कि अगर वो 10 मिनट में वापस ना आए तो आसमान में गोलियां चलाना। ये कहकर वो घर से बाहर तूफान में कूद जाता है और जोर जोर से उस औरत का नाम पुकारने लगता है। आखिरकार उसे वो औरत मिल जाती है। तभी बेटी टाइम पूरा होते ही आसमान में गोलियां चलाना शुरू कर देती है। आदमी गोली की आवाज सुनकर रास्ते का अंदाजा लगाता है, लेकिन अचानक गोलियां टत्म हो जाती है और वो रास्ता भटक जाता है। पर बेटी बहुत समझदार थी, वो एक चम्मच से स्टील के पतीले पर जोर जोर से आवाज करने लगती है। फाइनली उस आवाज के सहारे उसका पिता उस औरत को लेकर घर लौट आता है, जिसे देख बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो औरत ठंड की वजह से बेहोश थी और आदमी पूरी रात जागकर उसके पास बैठा रहता है। धीरे धीरे सर्दियां बीतने लगती है और औरत इस घर में अपना पहला क्रिसमस मनाने वाली थी। खाने के समय बेटी उस औरत से पूछती है कि क्या उसके पापा भी उसे क्रिसमस की कहानियां सुनाते थे। औरत कुछ देर सोचने के बाद बताती है कि उसके पिता कुछ साल पहले गुजर चुके हैं। बेटी उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर औरत की आंखें नम हो जाती है। वो भारी मन से बताती है कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर बेटी एक और सवाल पूछती है कि जब वो घर वापस जाएगी तो क्रिसमस किसके साथ मनाएगी। सवाल का औरत के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बच्ची की बात सही थी, उसके घर पर अब कोई नहीं था। उस औरत को दुखी देकर आदमी माहौल को बदलने की कोशिश करता है और कहता है क्रिसमस का असली मतलब ही उन लोगों के साथ मनाना है जिन्हें आप पसंद करते हो। उस लंबे चौड़े लेकिन नरम दिल आदमी को देखकर औरत को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। क्रिसमस से कुछ दिन पहले औरत उस बच्ची को बड़े प्यार से पढ़ाना और सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर देती है। अब उन तीनों के चेहरों पर हमेशा एक खुशी की मुस्कान रहती थी और घर में रौनक आ गई थी। अनजाने में ही सही, पर अब ये घर उस औरत के बिना एकदम अधूरा सा लगता था। क्रिसमस के दिन आदमी एक क्रिसमस ट्री लेकर आता है और घर को सजाता है। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी के साथ साथ औरत के होने वाले बच्चे के लिए भी एक गिफ्ट बनाया था। उसने बच्चे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पालना बनाया था, जो औरत के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। रात में जब आदमी अपनी बेटी को क्रिसमस की कहानी सुना रहा था तो औरत को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। ये सब कुछ इतना प्यारा और खूबसूरत था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन कहानी में एक प्रॉब्लम आने वाली थी। दिन अचानक औरत को पेट में तेज दर्द उठता है और ऐसा लगता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। दाई को बुलाने का टाइम नहीं था, इसलिए आदमी खुद ही डिलीवरी कराने का फैसला करता है, क्योंकि उसे इसका एक्सपीरियंस था। खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक रहता है और माँ बेटा दोनों सेफ थे। अब सर्दियां जा चुकी थी और बसंत का मौसम था। एक दिन खेतों में काम करते हुए औरत शरारत से आदमी को धक्का दे देती है और हंसते हुए भाग जाती है। आदमी भी उसके पीछे भागता है और दोनों बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। ये देखकर बेटी भी मुस्कुराने लगती है। उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था, जो शायद प्यार से भी बढ़कर था। तो उनकी बेटी भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश रहती थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक उनके अस्तबल में आग लग जाती है और आदमी